नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज की एक घटना को शुरुआत करते हैं। ख्याति श्रेष्ठ एक 19 साल की नौजवान लड़की थी जो कि अपने माता पिता के साथ नेपाल में रहती थी। ख्याति पढ़ाई में बहुत होशियार थी। ख्याति का एक सपना था कि वो पढ़ लिख कर पायलट बनना चाहती थी। ये उसके लिए बस एक सपना नहीं था, बल्कि इसे पूरा करने के लिए वो दिन रात पढ़ाई भी कर रही थी। उसके माता पिता को भी ख्याति की क्षमता पर पूरा विश्वास था, इसलिए ख्याति की पढ़ाई के लिए वो अपना रहता घर छोड़कर काठमांडू में रहने चले आए थे, जो कि उनके अपने घर से सैकड़ों मील दूर था। वो ख्याति को काठमांडू में एक बेहतर कॉलेज में पढ़ाना चाहते थे, तो ख्याति के माता पिता ने काठमांडू में ही एक अपार्टमेंट किराए पर ले लिया। उन्होंने जिस अपार्टमेंट को किराए पर लिया था उसके मालिक का नाम बीरेन था। वो एक 43 वर्षीय ट्यूटर थे, मतलब वो स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। बीरेन ट्यूटर होने की वजह से ख्याति के परिवार और बीरेन के बीच अच्छे खासे संबंध बन चुके थे। लेकिन ठीक 1 साल बाद बीरेन ने ख्याति के परिवार से अपना घर बेचने की इच्छा जाहिर की। पैसों की जरूरत की वजह से बीरेन अपना अपार्टमेंट बेचना चाहता था, इसलिए ख्याति के परिवार को वो घर छोड़ना पड़ा। लेकिन फिर उन्होंने एक ऐसा मकान ढूंढा जो कि ख्याति के कॉलेज के करीब था। कुछ ही दिनों में ख्याति का परिवार उस नए मकान में शिफ्ट हो गया। 5 जून 2009 उस सुबह ख्याति को एक अनजान महिला का फोन आया। उस महिला ने ख्याति को बताया उसे उनकी संस्था की तरफ से एक पुरस्कार के लिए चुना गया है, जो कि ऐसा था, वॉइस ऑफ वुमन इस मैगजीन की तरफ से उसे सम्मानित किया जाने वाला है, जिसके तहत उसे पुरस्कार के साथ साथ 20,000 रुपए का इनाम भी मिलने वाला है और उसी के साथ उसे पोखरा शहर की मुफ्त यात्रा भी दी जाएगी। उस महिला ने आगे कहा कि अगर ख्याति पुरस्कार पाना चाहती है तो उसे जल्द से जल्द पुत्तल सड़क इस जगह पर कुछ फॉर्मेलिटीज को पूरा करना होगा। ऐसा पुरस्कार जीतने की खबर सुनकर ख्याति भी बहुत खुश हो गई थी, लेकिन फिर भी उसके मन में थोड़ा शक जरूर था। तो ख्याति ने उस फोन के बारे में सबसे पहले अपने माता पिता को बताया। उसके माता पिता ने अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसियों से बात की और उनसे पूछा कि क्या वो ख्याति के साथ पुरस्कार और कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए जा सकते हैं। जिसके बाद उनके पड़ोसी ख्याति के साथ जाने के लिए राजी हो गए। अगले ही दिन ख्याति अपने पड़ोसी दोस्त को साथ लेकर उस महिला की बुलाई हुई जगह पर चली गई। वहां उनकी मुलाकात एक नौजवान लड़की से हुई। उस लड़की ने ख्याति को पुरस्कार के बारे में भरोसा दिलाया और उसे ये भी जताया कि उसे पुरस्कार और इनाम की राशि पाने के लिए कानूनी तौर पर कुछ कागजात और फॉर्म भरकर देना होगा, जिसके बाद वो पुरस्कार और वो इनाम उसका हो जाएगा। उस महिला ने ख्याति और उसके दोस्तों को इस कदर भरोसा दिलाया कि उन्हें उस महिला पर जरा भी शक नहीं हुआ। ख्याति के मन में जो शक था वो भी दूर हो गया था और अब वो खुद को सुरक्षित महसूस करने लगी थी। ख्याति के दोस्तों का समाधान होने के बाद वो ख्याति को वहीं छोड़कर बाहर चले गए। जिसके ठीक कुछ देर बाद ही ख्याति के माता पिता ने भी पुरस्कार की बात को सुनिश्चित करने के लिए उसे कॉल किया था और उससे उस पुरस्कार और इनाम के बारे में पूछताछ की। तब ख्याति ने उन्हें बताया कि सब कुछ ठीक है और अब वो एक कमरे में कॉफी पी रही है। कुछ जरूरी कागजी कार्रवाई और फॉर्म्स भरने के बाद वो जल्दी घर वापस आ जाएगी। ख्याति की बात सुनकर उसके माता पिता को भी उस पर भरोसा हो गया। इस फोन कॉल के बाद कुछ घंटे बीत गए, लेकिन अब तक ख्याति घर वापस नहीं आई थी। धीरे धीरे ख्याति के माता पिता की चिंता बढ़ने लगी। उन्होंने फिर से ख्याति को फोन मिलाया, लेकिन इस बार ख्याति ने फोन नहीं उठाया। उन्हें लगा कि ख्याति किसी काम में होगी, इसलिए फिर वो खुद ही ख्याति के फोन के आने का इंतजार करने लगे। वो इस उम्मीद में थे कि ख्याति उन्हें खुद फोन करेगी, लेकिन अंधेरा होने लगा था और अब तक ख्याति ने उन्हें कोई भी मैसेज, कोई भी फोन नहीं किया था। तभी उसकी पड़ोसी दोस्त
जो ख्याति के साथ इनाम लेने के लिए गए थे, उन्होंने ख्याति के पिताजी को फोन किया और उन्हें बताया कि ख्याति के फोन से उन्हें एक मैसेज मिला है जिसमें लिखा है कि उन्होंने ख्याति को किडनैप कर लिया है और अगर वो उसे जिंदा देखना चाहते हैं तो उन्हें फिरौती के तौर पर 10 लाख रुपए देने होंगे। किडनैपर्स ने आगे ये भी लिखा था कि अगर किसी ने पुलिस से संपर्क करने की कोशिश की तो ख्याति को मार दिया जाएगा। उनकी बात सुनकर ख्याति के माता पिता बहुत डर गए थे। उन्हें ख्याति की जान की फिक्र होने लगी थी, इसलिए उन्होंने पुलिस को इन सब से दूर रखने का निर्णय लिया और वो फिरौती देने के लिए राजी हो गए। ख्याति के माता पिता ने उसकी पढ़ाई के लिए कुछ रकम पहले से जमा कर रखी थी। वो ख्याति को उसकी आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका भेजना चाहते थे और अब न चाहते हुए भी उन्हें वही रकम फिरौती के तौर पर देनी पड़ रही थी। और फिर पहली बार किडनैपर्स ने ख्याति के चचेरे भाई के हाथ फिरौती की रकम भेजने की मांग की। किडनैपर्स ने उन्हें जिस जगह आने को कहा था वो जगह उनके घर से 180 किलोमीटर दूर भारत नेपाल की बॉर्डर के पास थी। उस जगह पर किडनैपर्स ने उन्हें पैसे छोड़कर जाने को कहा था। तो जैसा तय हुआ था, अगले ही दिन ख्याति का चचेरा भाई पूरे पैसे लेकर बताई हुई जगह पर पहुंच गया। लेकिन उस दिन किडनैपर्स की तरफ से कोई भी वहां पैसे लेने आया ही नहीं। ऐसा अगले 2-3 दिनों तक चलता रहा। किडनैपर्स उन्हें हर दिन अलग अलग जगहों पर फिरौती की रकम लेकर आने को कहते थे और बाद में वहां से पैसे लेकर जाने के लिए कोई भी नहीं आता था। आखिरकार किडनैपर्स ने उन्हें एक और जगह का नाम बताया और वहां पर ख्याति की माँ को पैसे लेकर आने को कहा। इस बार ख्याति की माँ अपने एक दोस्त के साथ कक्कर भिट्टा इस जगह पर पहुंची। उन दोनों ने वहां जाकर एक होटल बुक किया और किडनैपर्स के फोन का इंतजार करते हुए वो वहीं रुक गए। जब ख्याति की माँ होटल में ठहरी हुई थी तब उन्होंने एक शख्स को देखा जिसके वहां होने की उन्हें कोई भी उम्मीद नहीं थी और वो शख्स और कोई नहीं था, उनके ही पुराने घर का मालिक और ख्याति का ट्यूटर बीरेन था। ख्याति की माँ ने तुरंत अपने परिवार के लोगों को ये बात बताई और उनसे कहा कि उन्हें शक है कि ख्याति के अपहरण के मामले में बीरेन का हाथ हो सकता है। लेकिन परिवार के लोगों ने उन्हें बस प्लान के मुताबिक काम करने को कहा क्योंकि ख्याति को लेकर वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। अब ख्याति को किडनैप किए हुए 12 दिन बीत चुके थे और अब तक किडनैपर्स की तरफ से ख्याति के बारे में उसके परिवार वालों को कोई भी जानकारी दी नहीं गई थी। उन्हें तो ये तक पता नहीं था कि वो जिंदा है भी या नहीं। ख्याति के परिवार वालों ने आखिरकार ये निर्णय लिया कि योजना के तहत वो सबसे पहले किडनैपर्स को पैसे दे देंगे और जब ख्याति सुरक्षित घर वापस आ जाएगी तो उसके बाद अगर सच में बीरेन का इस मामले में हाथ है और अगर वो सच में इस किडनैपिंग में शामिल है तो फिर वो सभी पुलिस को जाकर ये खबर कर देंगे। तो जैसे तय हुआ था, अगले दिन किडनैपर्स द्वारा पैसे छोड़ने के लिए एक नई जगह बताई गई थी। इस बार जो मित्र ख्याति की माँ के साथ उनके साथ आया था वो खुद ही पैसे लेकर जाने के लिए तैयार हो गया। फिर जैसे वक्त और जगह तय हुई थी, उस दोस्त ने अपहरणकर्ता को पैसे सौंप दिए, लेकिन किडनैपर्स को पैसे देते वक्त उसने किडनैपर को पहचान लिया। इस बात से किडनैपर घबरा गया और उन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। किडनैपर ने उस आदमी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो दोस्त किडनैपर से लड़ने में और अपनी जान बचाकर भागने में सफल रहा। वो फौरन ख्याति की माँ के पास लौट आया और उसने उन्हें बताया कि उसने जिस किडनैपर को पैसे दिए हैं वो और कोई नहीं बल्कि बीरेन ही है। उसकी बात सुनने के बावजूद ख्याति की माँ को भरोसा था कि किडनैपर पैसे लेने के बाद ख्याति को सही सलामत छोड़ देंगे, क्योंकि प्लान तो ऐसा ही था कि पैसे मिलने के बाद ख्याति को छोड़ दिया जाएगा। और इसीलिए पैसे देने के बाद वो दोनों काठमांडू अपने घर वापस चले गए। लेकिन उस दिन भी ख्याति घर वापस नहीं आई। उन्होंने उसके अगले दिन भी ख्याति का इंतजार किया, पर ख्याति की उन्हें अब तक कोई खबर नहीं मिली थी। आखिरकार ख्याति के परिवार वालों ने पुलिस से संपर्क करना ही ठीक समझा।
उन्होंने पुलिस को पूरा मामला बयां किया और पुलिस को बताया कि उन्हें इस मामले में अपने पुराने मकान मालिक बीरेन पर शक है। उसी ने ख्याति का अपहरण किया है। उन्होंने पुलिस को यह भी बताया कि उनके पास बीरेन के खिलाफ कोई भी पक्का सबूत नहीं है, लेकिन जब वो किडनैपर्स को फिरौती की रकम देने गए थे तब वो जिस होटल में रुके हुए थे उसी होटल में उन्होंने बीरेन को भी देखा था। इतना ही नहीं बल्कि उनके साथ जो दोस्त था जो किडनैपर्स को पैसे देने गया था उसने भी बीरेन को देखने का दावा किया था। बीरेन को जिस होटल में देखा गया था वो उसके घर यानी काठमांडू से सैकड़ों मील दूर था। तो ख्याति के परिवार के अनुसार उस वक्त उसके वहां होने का कोई भी मतलब नहीं बनता था। इस जानकारी के बलबूते पर पुलिस ने 21 जून को काठमांडू से बीरेन को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ की गई। शुरुआती जांच में बीरेन ने अपने बयान में ख्याति के अपहरण की बात को पूरी तरह से ठुकरा दिया, लेकिन जैसे जैसे पुलिस के सवाल बढ़ते चले गए और पुलिस उससे सख्ती से पेश आने लगी, बीरेन ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। आखिरकार उसने पुलिस को बताया कि पैसों के लिए उसी ने ख्याति का अपहरण किया था। जांचकर्ताओं ने इस बात की पुष्टि की कि बीरेन को जुए की लत लगी थी और इसी कारण से उसने अपने ऊपर भारी कर्जा कर लिया था। उसे किसी भी हालात में वो कर्जा चुकाना था, वरना उसकी जान जा सकती थी। वो ये भी जानता था कि ख्याति के माँ बाप के पास काफी पैसे हैं, जो कि उन्होंने ख्याति की पढ़ाई के लिए जमा कर रखे हैं और इसीलिए उसने ख्याति का अपहरण की योजना बनाई। पैसे लेने के बाद वो पुलिस से बचने के लिए जल्द ही देश छोड़कर जाने वाला था, लेकिन उससे पहले पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसके इस पूरे प्लान में बीरेन ने उसी के एक स्टूडेंट को शामिल कर लिया था जिसका नाम मेरिना था और वो महज एक 16 साल की नाबालिग लड़की थी। बीरेन खुद शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी थे, लेकिन इसके बावजूद भी उसके मेरिना के साथ अनैतिक संबंध थे। उनकी योजना कुछ इस तरह की थी कि मेरिना ख्याति से एक मैगजीन के मेंबर के तौर पर मुलाकात करेगी और उसे पुरस्कार और इनाम की रकम का लालच देगी, जिसमें वो पूरी तरह से सफल भी रही थी। जिसके बाद वो ख्याति को जरूरी कागजी कार्रवाई के नाम पर एक फ्लैट में लेकर चली जाएगी। वहां जाने पर उसने प्लान के तहत ख्याति को कॉफी पिलाई। ये वही वक्त था जब ख्याति के माता पिता ने ख्याति से आखिरी बार फोन पर बात की थी। ठीक उसके कुछ देर बाद मेरिना ने ख्याति को पीने के लिए एक कोल्ड ड्रिंक दिया, जिसमें बेहोशी की दवा मिलाई गई थी और जिसे पीते ही ख्याति बेहोश हो गई। लेकिन जल्दी ख्याति वापस होश में आ गई, जिसके बारे में मेरिना और बीरेन ने सोचा ही नहीं था। जब ख्याति को अचानक से होश आ गया तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। बीरेन ने जल्दी से ख्याति को दबोच लिया और उसके मुंह पर क्लोरोफॉर्म लगा हुआ एक कपड़ा डाल दिया। लेकिन बीरेन ये नहीं जानता था कि जल्दी जल्दी में उसने बहुत ज्यादा मात्रा में क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया था, जिसके कारण कुछ ही देर में ख्याति की जगह पर ही मौत हो गई। जब तक बीरेन समझ पाता कि उसने क्या किया है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ख्याति को मरा हुआ देखकर बीरेन की सोच ने काम करना ही बंद कर दिया था और फिर इसीलिए बीरेन ने ख्याति के बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए उसके शरीर के कई सारे टुकड़े कर दिए। उसने ख्याति के हाथ और पैर अलग अलग टुकड़ों में काट दिए और उसके सिर को अलग करने के लिए उसकी गर्दन को बीच से ही काट दिया। उसके बाद बीरेन ने अलग अलग जगहों पर जाकर ख्याति के शरीर के अंगों को फेंकना शुरू कर दिया, ताकि पुलिस को अगर पता चला भी तो वो कभी इस मामले को सुलझा न पाए। जिस दिन ख्याति के माता पिता ने इस मामले की पुलिस को खबर की थी, उसके बस कुछ दिन पहले ही पुलिस को एक बक्सा मिला था, जिसमें उन्हें किसी लड़की के पैरों के अवशेष मिले थे। पुलिस और ख्याति के माता पिता को बाद में पता चला कि वो ख्याति के ही पैर थे। उसके बाद पुलिस ने ख्याति के बाकी शरीर के अंग ढूंढने के लिए खोजबीन शुरू कर दी, जिसमें पुलिस ने अलग अलग जगहों से ख्याति के बॉडी के अंग बरामद किए। बीरेन ने ख्याति के एक पैर को 3 टुकड़ों में काट दिया था, तो दूसरे पैर को 2 टुकड़ों में। बीरेन ने आखिरकार उस जगह के बारे में भी बताया
जहां उसने ख्याति के सर को काटकर फेंक दिया था, जो कि पुलिस ने सबसे आखिर में बरामद किया। जब वहां के स्थानीय लोगों को इस घटना के बारे में पता चला तो लोगों में घटना को लेकर गुस्सा बढ़ता चला गया। लोगों ने सरकार से उन दोनों अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। ख्याति के खून के मामले में बीरेन को 39 साल की जेल की सजा सुनाई गई और उसके गुनाह में जिस लड़के ने उसका साथ दिया था उसे भी 34 साल की सजा सुनाई गई, जिसे फिर अच्छे व्यवहार के कारण सजा कम कर 2020 में जेल से रिहा कर दिया गया। दोस्तों, तो ये थी पूरी घटना। एक शख्स की बेवकूफी के चलते, पैसों की लालच के चलते ख्याति जैसे एक होनहार और होशियार लड़के को बेवजह अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, जबकि उसकी कोई भी गलती नहीं थी। ऐसे ही किसी कहानी के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अलविदा।